मेंबरशिप ऑपरेटर्स है पाइथन के अंदर। तो यहाँ पर इन और नॉट इन को हमें समझना है। यहाँ देखो, अगर मैं एक वेरिएबल बनाता हूँ p नाम का, और इस p वेरिएबल के अंदर मैं कोई वैल्यू असाइन कराता हूँ, सपोज 4, ठीक है, और मैं अगर नेक्स्ट लाइन पे कुछ ऐसा लिखता हूँ, 4 इन p, मैंने क्या लिखा, 4 इन p, तो ये इन ऑपरेटर आपको ट्रू या फॉल्स में रिजल्ट देगा। क्या p का मेंबर है क्या 4? तो बिल्कुल p का मेंबर ही है 4, या p के अंदर 4 डेटा है। अगर p के अंदर 4 डेटा है, इसका मतलब वो p का मेंबर ही हुआ। समझ रहे हो आप? जी सर। तो इसे शेल के साथ काम करके देखते था। मैंने p नाम का एक वेरिएबल बनाया और उसमें 4 वैल्यू असाइन कराया। अब मैं पूछ रहा हूँ 4 इन p, तो ये क्या रिजल्ट दे रहा है? ओके, तो यहाँ पर तो ये एरर दे रहा है। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि आप अगर इन ऑपरेटर यूज में ले रहे हैं, तो इन ऑपरेटर इटरेबल के साथ ही काम करेगी। इटरेबल मतलब ऐसी चीज जहां रिपीटेशन पॉसिबल हो। रिपीटेशन वही पॉसिबल है जहां कंटिन्यूसली डेटा हो। कहने का मतलब, मैं यहाँ पर p नाम का एक वेरिएबल बनाता हूँ और यहाँ स्ट्रिंग प्रोवाइड करता हूँ। जैसे दिस इज अ सेंटेंस जो मैंने लिखा वो एक सीक्वेंस है ना, जिसमें कंटिन्यूसली डेटा मौजूद है। t एक डेटा है, h एक डेटा है, i एक डेटा है, s एक डेटा है। तो इस तरीके से यहाँ पर कंटिन्यूसली आपको डेटा मिल रही है। अब मैं पूछता हूँ h मतलब कौन सा h? स्ट्रिंग वाला h है ना, इन p ट्रू। अच्छा, ये h इन p जब मैंने पूछा तो ये क्यों ट्रू बताया? क्योंकि यहाँ देखो p के अंदर h है, ठीक है। मैं एक और चीज पूछता हूँ, स्पेस इन p ट्रू क्यों? क्योंकि देखो यहाँ पर स्पेस मौजूद है, यहाँ भी स्पेस मौजूद है, यहाँ भी स्पेस मौजूद है, तो स्पेस भी p का एक मेंबर बन चुका है। अब मैं पूछता हूँ z इन p, तो देखो दिस इज अ सेंटेंस में कहीं पर भी z मौजूद नहीं है, फॉल्स। तो इन क्या बताता है? इन बेसिकली पाइथन के अंदर मेंबरशिप ऑपरेटर है, ये बताती है मेंबर के बारे में। तो मैंने p नाम का एक वेरिएबल बनाया, उसके अंदर एक सीक्वेंस को मैंने असाइन कराया, मतलब एक स्ट्रिंग को मैंने असाइन कराया। तो वो बेसिकली इटरेबल होना चाहिए। जो भी डेटा आप असाइन करा रहे वो डेटा इटरेबल होना चाहिए, वो स्ट्रिंग इटरेबल है। और उसके बाद मैंने पूछा क्या ये वाला मेंबर p के अंदर है क्या? मैं इस तरीके से भी शायद पूछ सकूंगा। मैंने पूछा s स्पेस a स्पेस s इन p, देखो उसने फॉल्स बताया। अच्छा, क्योंकि यहाँ पर ये a हो गया था, वापस से मैं लिखता हूँ s स्पेस a स्पेस s इन p, ट्रू बताया। क्यों बताया? क्योंकि मैंने ये पूछा s स्पेस a स्पेस s, दिख रहा है आपको? तो यहाँ पर आपको ये समझ में आ गया होगा। इस तरीके से मैं रैंडमली कुछ भी यहाँ पे यूज में ले सकता हूँ। जैसे मैं पूछ सकता हूँ HIS हिस, तो मैं ऐसे पूछता हूँ क्या HIS है क्या p के अंदर? है, यहाँ से उसने निकाल लिया HIS। और मैं ट्राई करता हूँ IS स्पेस a, तो IS स्पेस a इन p, ट्रू। चलो यहाँ से एक और लास्ट देखते हैं, ANC है ना, ANC इन p, ट्रू। ओके, तो इन ऑपरेटर पाइथन के अंदर मेंबरशिप ऑपरेटर है, जो किसी वेरिएबल के अंदर पाए जाने वाले किसी मेंबर को बताती है कि ये मेंबर ये उस वेरिएबल का मेंबर है या नहीं। ओके सर ये मैं ये पूछा था, सिर्फ ये स्ट्रिंग पे काम करता है? नहीं, सीक्वेंसेस पे काम करता है। अगर आपने सवाल पूछा इसलिए मैं आपको बताना चाहता हूँ, नेक्स्ट क्लास में मैं आपको पढ़ाने वाला हूँ डेटा टाइप्स। क्या पढ़ाने वाला हूँ? डेटा टाइप। डेटा टाइप्स। तो डेटा टाइप्स के अंदर आपको पता चलेगा कि सीक्वेंसेस रियली होते क्या।
है ना। ओके तो सर। हमारे पास स्ट्रिंग ही सिर्फ एक सीक्वेंस नहीं है, लिस्ट आता है, टपल आता है, ऐसे कुछ टॉपिक्स है जो सीक्वेंस के अंदर मौजूद है पाइथन में। ओके, तो ओके डेटा सर। टाइप्स में हम डेटा टाइप्स को कवर करेंगे और उसके बाद सीक्वेंस में हम आ रहे हैं। लेकिन आपने पूछा इसलिए मैं एक बार बता देता हूँ, आपने सी लैंग्वेज में एरे पढ़ा होगा, तो यस वैसे ही सर। पाइथन के अंदर लिस्ट का कंसेप्ट है, लिस्ट, LIST, लिस्ट का। मैं क्या कर सकता हूँ, ए नाम से ओके एक सर। वेरिएबल बना सकता हूँ और इसके अंदर यहाँ स्क्वायर ब्रैकेट्स देते हुए कुछ वैल्यूज को यहाँ पास कर सकता हूँ। ऐसा ही नहीं, इतना ही नहीं, सी लैंग्वेज के अंदर ये लिमिटेशन है, आपका जो डेटा है वो होमोजीनियस होना चाहिए किसी एक एरे के अंदर। मतलब आपने इंटीजर टाइप का एरे बनाया है सी लैंग्वेज में, तो वो यस इंटीजर सर, टाइप का डेटा ही इंटीजर टाइप के रहने चाहिए। हाँ कंटेन कर सकती है, रहना चाहिए, है ना। लेकिन हाँ सर। लिस्ट में ऐसा नहीं है, तो आप क्या कर सकते हो, डिसिमिलर डेटा, हेटेरोजीनियस डेटा जिसे हम कहते हैं, हेटेरोजीनियस डेटा यहाँ पर आप दे सकते हैं। जैसे मैंने दे दिया मेरा नाम, है ना, फिर उसके बाद मैंने कोई फ्लोट वैल्यू दे दिया, एक्सेसिबल है, ठीक है। अब इसके बाद मैं पूछ सकता जी हूँ सर। टू इन ए, ट्रू बता रहा है, मैं पूछ सकता हूँ RAY-GUN स्पेस JOSE इन ए, उसने ट्रू बताया। 5.7 इन ए, उसने ट्रू बताया। तो ये भी एक सीक्वेंस है, आपको दिख रहा है सीक्वेंस में डेटा अरेंज्ड है, 2 के बाद 3, 3 के बाद 4, 4 यस के सर। बाद 5, इसलिए हम इसे सीक्वेंस कहते हैं। तो कहने का मतलब सीक्वेंस के अंदर सिर्फ स्ट्रिंग नहीं आता है, और भी काफी टॉपिक्स आते हैं। ओके, तो पाइथन के अंदर ऑपरेटर कंप्लीट हो चुकी है। अब हम नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे डेटा टाइप्स। सर एक चीज और, मैं ये मतलब इसको देख के मेरे को ये लग रहा है कि जैसे सी में एक प्रोग्राम आता था कि फाइंड अ स्ट्रिंग इन अ सेंटेंस वाला, सी लैंग्वेज में हम लिखते थे वो प्रोग्राम, तो उसका एक शॉर्ट फॉर्म है पाइथन के अंदर। हाँ हाँ सी में सर आता था, वो बहुत दिमाग खराब हो गया था उसमें, स्ट्रिंग ये एरे वगैरह। हाँ, काफी लॉजिकल प्रोग्राम्स हैं इस तरीके का, स्ट्रिंग तो में सर उसी का शॉर्ट ऑपरेशंस फॉर्म है को। ना ये? हाँ, एक तरीके से कह सकते हैं, पाइथन एक बहुत ऐसा बहुत बहुत शॉर्ट हो गया ना ये तो, सिंप्लीफाइड कोडिंग लैंग्वेज है ना। ओके सर। लेकिन जी सर। अभी तो पाइथन में आपने कुछ देखा नहीं है, अब आप काफी कुछ देखोगे। ओके सर। और कुछ पूछना है आपको? नो सर। ओके, तो प्रैक्टिस चल रहा है क्या इसका? हाँ। अच्छा, सर मैं किसका आपको प्रैक्टिस सर? जो भी मैं पढ़ा रहा हूँ उसका। यस सर। सर मैं नहीं कर पा रहा हूँ, मैं बस क्लास अटेंड करता हूँ और तो समझता हूँ बस। मैं आपको एक बात कहना चाहता हूँ, नेक्स्ट सैटरडे से मैं आपका टेस्ट लूंगा, ओके सर। है ना। वैसे हर सैटरडे मैं टेस्ट लेता हूँ स्टूडेंट्स का, पर इस सैटरडे इसलिए नहीं लिया क्योंकि इससे पहले शायद 2 क्लासेस ही कुछ हुए थे, पर नेक्स्ट सैटरडे से मैं टेस्ट लूंगा। ओके सर। कुछ और पूछना है यस आपको? नो सर। ओके, गॉड ब्लेस यू। थैंक यू सर। बाय सर। बाय। टेक केयर सर।